हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ एंड आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज की इंटरेस्टिंग स्विंग ट्रेडिंग की लर्निंग वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है स्विंग ट्रेडिंग करें या नहीं। ये डाउट बहुत आता है हमारे मन में। ये तो सबको पता है स्विंग ट्रेडिंग बहुत अच्छी चीज़ है, ये वर्क करती है, स्विंग ट्रेडिंग से पैसा आता है एंड ऑल, ये सारी पैसिव इनकम का सोर्स है। ये सारी चीज़ें तो हम लोग सब जानते हैं, राइट? लेकिन क्या आपको एज एन इंडिविजुअल ये आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपके मन में ऑलवेज डाउट आता होगा। एज अ बिगिनर, एज अ रिटेल ट्रेडर आपके मन में डाउट आता होगा। तो चलो आज ही इसका हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं, आज इसका हम आंसर ढूंढते हैं। देखो, ट्रेडिंग में क्या होता है ना कि हर इंडिविजुअल को अलग अलग चीज़ सूट करती है। लाइक किसी को ऑप्शन सूट करता है, किसी को स्विंग ट्रेडिंग सूट करता है, किसी को ऑप्शन बाइंग सूट करता है, किसी को ऑप्शन का सेलिंग सूट करता है, राइट? तो ट्रेडिंग में आपको अपने लिए फिगर आउट करना होता है कि क्या आपके लिए, आपको क्या सूट कर रहा है, ये आपको फिगर आउट करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है। नाउ द पॉइंट इज कि हम कैसे फिगर आउट करें कि हमारे लिए क्या सूट कर रहा है, हमें हमारे लिए क्या एक कहावत है ना, फाइंड व्हाट सूट्स यू। तो ये ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट होता है कि आपको अपने लिए पता लगाना होता है आपको क्या सूट कर रहा है। तो अब आते हैं पॉइंट कि हम कैसे पता लगाएं कि हमारे लिए क्या सूट कर रहा है क्या नहीं। तो इसका आंसर है कि पहले आप, अगर एकदम ही आप बिगनर हो, एक्सट्रीम बिगनर हो, तो आप पहले 3 मंथ्स या फिर 20 ट्रेड्स आप करो, एक स्ट्रैटेजी पकड़ो एंड 20 ट्रेड्स आप करो एंड उसका आप जर्नल बनाओ। आपको अगर जर्नल बनानी नहीं आती है इनकेस, तो हमारे इस चैनल पे आपको जर्नल की वीडियो मिलेगी बहुत ही जल्द। जैसे ही 1000 मेंबर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, वैसे ही आपको हमारी साइट से एज अ गिफ्ट आपको जर्नल की वीडियो मिलेगी, ट्रेडिंग जर्नल की वीडियो एंड शीट भी मिलेगी आपको ट्रेडिंग जर्नल की। तो फर्स्ट थिंग आपको करना है कि आपको 20 ट्रेड्स करने हैं। मिनिमम 20 ट्रेड्स आपको करने हैं, एक स्ट्रैटेजी पकड़ना है, 20 ट्रेड्स करना है एंड देन उसको आपको रिव्यू करना है। और उसके बाद फिर ये हो गया आपका ऑप्शंस के लिए 20 ट्रेड्स। स्विंग ट्रेडिंग का रूल है, आपको 6 मंथ्स 1 ईयर आपको एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी के साथ आपको स्टिक होके, आपको मिनिमम 6 मंथ्स से लेके अप टू 1 ईयर आपको एक स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करना है। ये हो गया स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ओके। ये ऑप्शंस का हो गया। अगर आप ऑप्शंस कर रहे हो तो मिनिमम 20 ट्रेड्स या 3 मंथ्स आप ले सकते हो ऑप्शंस के लिए। 20 ट्रेड्स या 3 मंथ्स आप एक स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहो एंड देन देखो वो कैसा परफॉर्म कर रही है। ये आप ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग में खुद के लिए क्या आपको सूट कर रहा है, ये निकालने के लिए भी आप कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग में आप ये करो, 6 मंथ्स 1 ईयर आप एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी को पकड़ के पूरे रूल बेस्ड आप एकदम ट्रेड करो। रूल टूटेगा, नो डाउट, क्योंकि इंसान है तो हमसे तो गलती होगी, तो कभी कभी आप रूल तोड़ोगे, बट बैक टू ट्रैक आना इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो कभी अगर मान लो आप रूल ब्रेक कर भी दो तो आप बैक टू ट्रैक आ जाओ। मतलब आप अगर रैंडम एंट्री वगैरह ले लो एंड कुछ कर दो, तो फिर आप बैक टू ट्रैक आ जाओ, उसी को आपको कंटिन्यू नहीं करना है, राइट? ये इस तरह से आप अपने लिए फिगर आउट कर सकते हो कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत से मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनको स्विंग नहीं सूट करता बट उनको ऑप्शन सूट करता है, एंड बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनको ऑप्शन सूट नहीं करता बट स्विंग सूट करता है। तो मैंने आज आपको बता दिया कि आपके मन में भी अगर डाउट है कि मेरे लिए स्विंग ट्रेडिंग है या नहीं, तो आप इस तरह से अपने लिए फिगर आउट कर सकते हो। अब आपको स्ट्रैटेजी ही कोई नहीं पता है तो आप किसी की भी स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर सकते हो, नॉट नेसेसरी आप मेरी ही यूज़ करो। बट अभी आपको कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं पता है तो आप हमारी ही स्ट्रैटेजी से स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको स्ट्रैटेजी का लिंक आपको दे दूंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेक कर लेना। एंड ये शीट भी आपको फिर हमसे मांगनी पड़ेगी, ये हम आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट की शीट। तो पहले स्ट्रैटेजी की वीडियो ले लो, देख लो आप, उसके बाद ये शीट आप हमसे ले लो एंड फिर आप अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट करो। एक क्वांटिटी से पहले बैक टेस्ट करो, देन एक क्वांटिटी से भी आप रियल ट्रेड स्टार्ट करो। स्कैनिंग आपको कैसे करनी है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ आगे वीडियो में। ये निफ्टी 200 की लिस्ट मैंने ओपन करके रखी हुई है, देखो 1 बाय 1 आपको स्कैन करना है। ये एबीबी का देखो, यहाँ पे जो हमने ट्रेड लिया था ये स्टॉप लॉस हिट हुआ है आज, तो आपको स्टॉप लॉस पे भी एग्जिट करना है। ऐसा नहीं है सिर्फ टारगेट्स ही होंगे, स्टॉप लॉसेस भी होते हैं। बट ये जो शीट के हिसाब से जो टारगेट आप 1:2 फॉलो करते हो ना, ये हमें प्रॉफिटेबल बनाता है। किसी की भी आप स्ट्रैटेजी यूज करोगे तो वो कभी भी 90% 100% वर्क कभी भी नहीं करेगी। अगर कोई ऐसा बोलता है आपसे तो वो झूठ बोलता है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला, जो भी नए लोग हैं उनको मैंने ये बोला कि ये शीट आप हमसे ले लो पहले, उसके बाद ही आप ट्रेड करना। देखो यहाँ पे हमने एसीसी में बात किया था,
यहाँ पे हमें अच्छी ग्रीन कैंडल चाहिए थी बट वो हमें नहीं मिली। आज फिर से हमें छोटी सी ग्रीन कैंडल मिल गई। ऐसे देखो हेल्दी बॉडी वाली हमें रेड कैंडल चाहिए थी, मतलब ग्रीन कैंडल यहाँ पे चाहिए थी। ये जो देख रहे हो यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये देखो कितनी हेल्दी बॉडी वाला रेड कैंडल है। तो ऐसी हमें यहाँ पे नहीं मिली कैंडल। तो अब हम एक दिन और वेट करेंगे, क्योंकि स्टिल हमारा मूविंग एवरेज राइजिंग है। तो एक दिन और हम वेट करेंगे। मान लो यहाँ पे ऐसे ये वाली कैंडल की जैसी कैंडल हमें मिल जाती है जहाँ पे मैंने मार्क किया है वहाँ पे, तो फिर हमारा ट्रेड सेटअप बनेगा, राइट। तो देखते हैं मंडे को क्या होता है, आगे चलते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहना। एक बार हम निफ्टी बैंक निफ्टी भी देखेंगे कि कुछ एंट्री जैसा बन रहा है क्या निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो इस तरह से आपको वन बाय वन देखो स्कैन करना है। जो भी नए लोग हैं जिनको नहीं पता है हम स्कैनिंग कैसे करते हैं, मैं आपको लाइव करके दिखा रही हूँ। कोई भी स्क्रीनर यूज़ मत करो, कोई भी स्कैनर यूज़ मत करो, इस तरह वन बाय वन स्कैन करो। देखो अंबुजा में यहाँ पे हमने बात किया था, हमें ग्रीन कैंडल चाहिए थी बट आज भी हमें रेड कैंडल मिल गई। अब हमारा मूविंग एवरेज भी धीरे धीरे देखना है टिल्ट हुआ जा रहा है। तो अब मूविंग एवरेज का शेप अगर टिल्ट हो जाता है देन फिर हम उसमें नहीं देखेंगे सेटअप। अपोलो में देखो यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल मिल जाती है मंडे को अच्छी सी, जैसी रेड है ना वैसी ही ग्रीन कैंडल अगर मिल जाती है तो हमारा बहुत अच्छा सेटअप होगा। तो आई होप आप लोग को मैं बहुत ही क्लियर वे में चार्ट रीडिंग सिखा पा रही हूँ। इतने क्लियर वे में आपको कोई नहीं सिखाएगा फ्री में, तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाओ। देखो एस्ट्रल में ये मैंने मार्क करके भी आपके लिए रखा हुआ था, ऐसी ग्रीन कैंडल यहाँ पे हमें चाहिए थी, तो वो तो हमें मिली नहीं, हमें रेड कैंडल मिल गई। अब तो नीचे भी चली गई कैंडल मूविंग एवरेज की, तो अब हमारा सेटअप खत्म हो गया। अब हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, अब दूसरे स्टॉक्स हम देखेंगे। अब जिसमें सेटअप नहीं है उसमें ज़बरदस्ती का आपको ट्रेड नहीं करना है, बहुत से स्टॉक्स मिलेंगे आपको, तो दूसरे स्टॉक्स आपको फिर देखने हैं। तो मैं कह रही थी आई होप मैं आपको बहुत क्लियर वे में चार्ट रीडिंग सिखा पा रही हूँ, बहुत सिंपल वे में, क्योंकि मेरा यही ट्राई रहता है कि जितना सिंपल से सिंपल हो मैं उस तरह आप लोग को चार्ट्स को रीड करना सिखाऊं, ना कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिखा के कि ये भी करना पड़ेगा वो भी करना पड़ेगा। नॉट एट ऑल, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी। यहाँ पे देखो हमें ग्रीन कैंडल नहीं मिली, तो एक दिन और हम वेट करेंगे ग्रीन कैंडल का। सो बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी, क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट में चीज़ों को जितना सिंपल रखोगे ना आपको उतना इजी होगा आपको एग्जीक्यूट करने में। यहाँ पे देखो हमें ग्रीन कैंडल नहीं मिली, जो ये मैंने मार्क करके रखा हुआ था यहाँ पे। अगर ये हमें ग्रीन कैंडल मिल जाती है यहाँ पे तो हमारा एक लाख सेटअप हो जाता, बट ये देखो देखो रेड मिल गई है। अब तो हमारा मूविंग एवरेज भी आपको दिखेगा, देखो फ्लैट हो रहा है। देख रहे हो आप, ये कर्सर रखोगे ना आपको कभी समझ में नहीं आना तो आप ऐसे कर्सर रख के देख सकते हो। देखो ये फ्लैट दिख रहा है 2-3 कैंडल्स से, यहाँ से देखो बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है। तो अब हमारा इसमें सेटअप खत्म हो चुका है, अब आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे देखो बायोकॉन में हमने बात किया था, यहाँ पे अगर अच्छी ग्रीन कैंडल आज मिल जाती तो ठीक था, नहीं मिली तो अब हम कल का वेट करेंगे। कल अगर हमें अच्छी सी ग्रीन कैंडल मिल जाती है देन हमारा सेटअप होगा इसमें, राइट। सीजी पावर में भी देखो यहाँ पे अगर मंडे को ग्रीन कैंडल मिलती है, ये मैं आपको इसलिए दिखाती हूँ ये रडार में रहे आपके, मतलब आप इस तरह आप भी अपने अपने चार्ट्स पे जब आप स्कैन करो तो आप इस तरह से मार्क करके आप भी रखो कि कहाँ पे आपका कौन से स्टॉक्स हैं जो आपके रडार में हैं, आपको ये समझ में आए। कोफोर्स में देखो हमने बात किया था यहाँ पे अगर अच्छी सी ग्रीन मिल जाती है तो हमारा बहुत अच्छा सेटअप बनेगा। सो हियर इट इज़, देखो बहुत अच्छी सी ग्रीन कैंडल आज हमें मिल गई है इसमें। तो आज का हमारा एक सेटअप बना हुआ है कोफोर्स में, आपको सही लगे तो देख सकते हो। आपके रिस्क में बैठे तो भी तभी देखना, क्योंकि कैंडल बड़ी है थोड़ी सी, बहुत ही हेल्दी कैंडल मिली है हमें। तो आपको समझ में आया होगा कि मैं क्यों रडार में रखती हूँ, ताकि आपका मिस नहीं हो जाए, आपको याद रहे कि ओके आप भी ऐसे ही मार्क करके रखा करो। जैसे मैं ये ब्लैक मार्क करके रखती हूँ ना, आप भी वैसे ही मार्क करके रखा करो। डिक्सॉन में देखो फिर से यहाँ पे डिक्सॉन में तो बहुत ब्यूटीफुली देखो 1 2 3 4 ट्रेड्स हमारे बैक टू बैक चले थे। ये वाले ट्रेड को मैं मार्क नहीं करूँगी क्योंकि एक कैंडल का स्विंग था, तो 4 ट्रेड्स हमारे बैक टू बैक टारगेट हुए थे। अब देखते हैं सेटअप जब बनेगा तो देखेंगे कैसा सेटअप बनता है, क्योंकि आंख बंद करके कोई भी सेटअप भी नहीं ले लेना है, 1 लाख सेटअप हो तभी हम लेते हैं जैसा आपको पता है। सो एस्कॉर्ट्स में हमने देखो 3 4 5 दिन वेट किया। अब एक बार देखो मूविंग एवरेज टिल्ट होता है तो फिर उसके बाद हमें उसको देखना भी नहीं है। मूविंग एवरेज हमारा जब तक राइजिंग है तभी तक हम उसमें देखेंगे, ओके। तो मैं यही बोल रही थी, मेरा यही ट्राई रहता है कि आप लोग को बहुत ही सिंपल वे में मैं चार्ट रीडिंग सिखाऊं, कोई भी हेवी लेवल्स मार्क करके नहीं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स दिखा के नहीं कि ओके। मैं ये नहीं कह रही कि बाकी लोग जो सिखाते हैं वो गलत सिखाते हैं, वो लोग भी अच्छा ही सिखाते हैं, सारे लोगों की स्ट्रैटेजी अच्छी होती है, बट मेरा ट्राई रहता है कि इसको जितना ज़्यादा सिंपल हो सके मैं उतना ज़्यादा सिंपल बना के मैं आप लोग को दिखा पाऊँ, क्योंकि इससे आपको इम्प्लीमेंट करने में भी ईजी होगा, बिगनर्स के लिए भी अच्छा रहेगा, प्रो लोग के लिए भी अच्छा रहेगा।
क्योंकि ज़्यादातर जितने प्रो लोग होते हैं ना, वो बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। आपको लगता होगा कि वो लोग बहुत ही एडवांस ही कुछ यूज़ करते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। इन्फोइज में देखो, मैंने यहाँ पे मार्क करके जो ये मैंने आपको बोला ना, ये जो ऐसे करके आप मार्क करके रखा करो नेक्स्ट डे के लिए, जो स्टॉक आपके रडार में रहे। तो देखो, इन्फोएज को हमने मार्क करके रखा था ऐसे करके। तो आज हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छी सी हेल्दी ग्रीन कैंडल मिली है। तो आज का हमारा सेकंड सेटअप है इन्फो एज। आपको सही लगे तो आप देख सकते हो। तो इस तरह मार्क करके रखने से आपका मिस नहीं होता है, आपको पता होता है कि कहाँ पे आपको कौन से स्टॉक्स थे जो आपके रडार में थे। देखो, जेएसडब्ल्यू में भी हमने मार्क करके रखा था। तो यहाँ पे देखो मिल गई हमें, फिर से डोजी मिल गई। तो अब हम एक दिन और वेट करेंगे कल का। यहाँ पे अगर अच्छी ग्रीन कैंडल मिल जाती है देन हमारा सेटअप होगा, राइट। एंड कोई हड़बड़ी नहीं है हमें, हमारा जब तक सेटअप नहीं बने तब तक हम उसमें कुछ भी नहीं करेंगे। चाहे कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, कितना भी लार्ज कैप क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, जब तक हमारा सेटअप नहीं बनेगा हम उसमें कुछ भी नहीं करने वाले। सिंपल सा रूल है हमारा, हमारा सेटअप बनेगा तभी हम उसमें कुछ करेंगे। एंड सेटअप भी ए क्लास होना चाहिए। तो आप ए क्लास कैसे पहचानोगे? आप तभी पहचान पाओगे जब आप डेली इस तरह से मैनुअल स्कैन करोगे। अगर आप स्क्रीनर यूज़ करोगे तो ट्रस्ट मी, आपको आपका टाइम ही वेस्ट होने वाला है, क्योंकि लास्ट में आप स्क्रीनर छोड़ के आप मैनुअल स्कैन पे ही आने वाले हो। क्योंकि मैंने पर्सनली ये किया है, मैं भी स्क्रीनर लेके रखती थी, पे करती थी मैं स्क्रीनर के लिए। मुथूट में देखो 2 ट्रेड्स हमारे ऑनगोइंग है अभी, ना टारगेट हुआ है ना स्टॉप लॉस हुआ है। तो मैं भी स्क्रीनर यूज़ करती थी, पे करती थी मैं स्क्रीनर के लिए। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि स्क्रीनर यूज़ करने से मेरी ट्रेडिंग, मतलब चार्ट रीडिंग एबिलिटी मेरी नहीं बढ़ेगी। एंड जब तक चार्ट रीडिंग एबिलिटी मेरी नहीं बढ़ेगी तब तक मुझे ट्रेडिंग में मेरा लेवल अप नहीं होने वाला, ये मुझे समझ में आया। सो देखो, यहाँ पे पीबी फिनटेक में हमारा आज एंट्री नहीं हुआ। 1475 हाई है यहाँ पे देखना। एंड आज इसका हाई 1474 गया है। तो 1475 हाई है, मतलब 2-3 रुपये ऊपर हम एंट्री करेंगे। तो हमारी एंट्री नहीं हुई है। अब इसमें कब तक वेट करना है? आज एक दिन तो हो गया, एक दिन तो हो गया, अब 2 दिन और हम वेट करेंगे। अगर 2 दिन और अगर हमारी एंट्री नहीं होती है तो फिर हम वो ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। ओके, चलो आगे चलते हैं। ये देखो पतंजलि, मैं रिकमेंड नहीं करूँगी पतंजलि में ट्रेड करने को, बट आप लोग अगर करते हो तो यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बनेगी तो आप देख सकते हो, अगर अच्छी ग्रीन बनती है तो। मैं पर्सनली पतंजलि में नहीं करती हूँ, बहुत सर्किट वर्किट वाला स्टॉक है। तो सर्किट वाले स्टॉक्स आप लोग भी अवॉइड करो तो अच्छा रहेगा। पिरामल में देखो हमारी एंट्री हो चुकी है। तो अब या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस का आपको वेट करना है, उसके पहले आपको एग्जिट नहीं करना है बिल्कुल भी। चलो मैं थोड़ा फास्ट चलती हूँ। आरवीएनएल तो आपने देखा ही कैसा परफॉर्म किया आरवीएनएल। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। ये सीमेंस देखो, स्टिल सीमेंस जो है साइडवेज है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, जब तक साइडवेज हो कोई स्टॉक तब तक आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है। आगे चलते हैं। तो इस तरह आपको भी 1 बाय 1 स्कैन करो, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। देखो टीसीएस इस रेंज से आज बाहर निकला है, बहुत ही दिन से इस रेंज में मूव कर रहा था। आपको मैं दिखाऊं तो देखो, यहाँ से इस रेंज में मूव कर रहा था, तो आज टीसीएस रेंज से बाहर निकला है। सो अब उसमें सेटअप आएगा तो हम देख सकते हैं। आप लोग भी अपने चार्ट्स पे लेवल्स मार्क करके रखा करो, बहुत इजी होता है साइडवेज मार्क करना। बस जो सेम हाई होता है उसको मिलाना होता है, सेम लो होता है उसको मिलाना होता है। आईटी सेक्टर जैसा हमने देखा था 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले वाली वीडियो में, आईटी सेक्टर जो है अप ट्रेंड में आ रहा था, इसलिए आईटी के स्टॉक सारे आपको अच्छे दिख रहे हैं। अभी मैं आपको फिर से दिखा दूंगी एक बार आईटी सेक्टर। सो सेक्टर फिल्टर भी आप लगा सकते हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक्स मिल जाए तो आप सेक्टर से चेक कर सकते हो, जिसका भी सेक्टर राइजिंग हो आप उसी में ट्रेड लो, तो आपका एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है वैसे। सो देखो मैं आपको आईटी सेक्टर दिखाती हूँ, मैंने कुछ दिन पहले वीडियो में भी दिखाया था। देखो यहाँ तक डाउन ट्रेंड था, लेकिन यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ। एंड देखो कितना अच्छा अप ट्रेंड चल रहा है। प्राइस जो है हायर हाई हायर लो बना रहा है, ये देखो मार्क करके मैं आपको दिखाती हूँ। प्राइस जो है हायर हाई हायर लो बना रहा है, देख रहे हो आप। तो हायर हाई हायर लो बना रहा है, मतलब कि अप ट्रेंड में चल रहा है। तो आईटी सेक्टर आप
इसीलिए आईटी के स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं। तो आप सेक्टर फ़िल्टर ये लगा सकते हो कि अगर आपको कोई स्टॉक मिला, सपोज़ अगर आपको कोफोर्ज मिला, तो आप देख सकते हो कि वो कोफोर्ज किस सेक्टर का स्टॉक है। आप उस सेक्टर को देख लो, अगर वो सेक्टर राइजिंग है तो आप कोफोर्ज में ट्रेड लोगे तो आपकी एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये आप तब कर सकते हो जब आपको 5-10 स्टॉक्स मिल जाए। एंड मान लो अभी कोई सेक्टर जैसे निफ्टी ऑटो, सो निफ्टी ऑटो में आपको कोई स्टॉक मिला, मान लो आपको बजाज ऑटो में ट्रेड मिला, एंड आप उसके सेक्टर में देख रहे हो कि ओके ये सेक्टर तो साइडवेज टाइप का दिख रहा है, मूविंग एवरेज साइडवेज टाइप का दिख रहा है, यहाँ तक काफ़ी अच्छा चल रहा था, ये जो यहाँ तक है यहाँ तक काफ़ी अच्छा चल रहा था, अब साइडवेज दिख रहा है, तो आप इसमें अवॉइड भी कर सकते हो। सो ऐसे आप सेक्टर फिल्टर लगा सकते हो, एक एड ऑन हो जाएगा आपके ट्रेड्स में। आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट मैंने बताया कि एक एड ऑन हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो अब निफ्टी बैंक निफ्टी देख लेते हैं फटाफट से। तो निफ्टी में देखो धीरे धीरे बैंक मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है, तो अभी प्राइस को आने दो मूविंग एवरेज पे, तभी आपका बाई का सेटअप बनेगा। स्टिल अभी दूर है ये, तो अभी कुछ करने जैसा नहीं है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखो हमने बात किया था, यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल अगर अच्छी सी मिल जाती है आज हमें, तो हमारा एकदम एक लाख सेटअप होता, बट देखो नहीं मिली हमें ग्रीन कैंडल, तो अब हम कल का वेट करेंगे। अगर ऐसी जो मैंने मार्क किया यहाँ पे, ऐसी अगर ग्रीन कैंडल यहाँ पे मिल जाती है कल नहीं मंडे के डे को, तो हमारा एक अच्छा बाई सेटअप बन जाएगा। ओके, सो डन फॉर द डे। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना। ये शीट आप लोग को नहीं मिली है तो कमेंट करो, ये शीट आपके पास होना ज़रूरी है अगर आप ट्रेड करते हो तो। एंड कोई भी तरह का डाउट हो, कोई भी तरह का सजेशन हो, कोई भी तरह की हेल्प चाहिए तो वो भी कमेंट करो। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।